दोस्तों, मेरा नाम दिव्यांशु है और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार। अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे अर्थात महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 देखो। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया अर्थात बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? हम जानते हैं संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, सारनाथ स्तूप। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इस घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 11 में तुम इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ोगे। तो ये जो चित्र है ये सारनाथ का स्तूप है। आगे बढ़ते हैं। किसा गोमती की कहानी। किसा गौतमी की कहानी। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन,
भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे? यही कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही हैं। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ पर हम दाईं तरफ देख पा रहे हैं, नीले रंग में लिखा है भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, जिसे हम कहते हैं षट दर्शन। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कड़द, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की इस बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया? ज्ञान के द्वारा मनाया। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थीं। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगी। व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर
सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। मतलब लघु सूत्र लगभग 3000 के आसपास लिखे गए हैं। जैन धर्म। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थीं। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 पर देखें। यहाँ पर हम देख सकते हैं जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने खुद की इंद्रियों पर विजय हासिल की थी। संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी मतलब साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे।
संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा। यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्खु भिक्खुड़ी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। ये जो दाईं तरफ हम देख पा रहे हैं यही वो गुफा है। विहार। जैन तथा बौद्ध भिक्खु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्खु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए। हम यहाँ पर एक सवाल लेते हैं। पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच दो भिन्नताएं बताओ। क्या इनमें कोई समानताएं दिखती हैं? हम इस चैप्टर के आंतरिक प्रश्नों को बाद में चैप्टर के बाद इसके आंसर लेंगे। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्खु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्याय 9 में तुम इनके बारे में और अधिक पढ़ोगे। आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। अन्यत्र एटलस में ईरान ढूंढो। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अविस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जेंद अविस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य, मतलब अच्छे विचार, अच्छे वचन और अच्छे कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा।
बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। यहाँ पर हम कुछ उपयोगी शब्द देख लेते हैं, जैसे कि तृष्णा, प्राकृत, आत्मा, ब्रह्म, उपनिषद, जैन, अहिंसा, भिक्षु, संघ, विहार, आश्रम। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ देखते हैं। उपनिषदों के विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुए। दूसरा है जैन ग्रंथों का लेखन लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। अब हम इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है हम उन्हें लेते हैं। पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? तो उत्तर है संस्कृत, हम पहले ही बता चुके। दूसरा, बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे? तो उत्तर है बुद्ध दुखी माँ को समझाना चाहते थे कि मृत्यु एक अटल सत्य है, एक ना एक दिन मृत्यु सबको आनी है, इस सत्य को स्वीकार करना होगा। तीसरा प्रश्न, भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया? तो उत्तर है भिखारी ने ऋषियों को सार्वभौम आत्मा का सही रूप में ज्ञान देकर भोजन पाने के लिए मनाया। प्रश्न नंबर 4, महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? जिन शब्द का अर्थ है विजेता। महावीर एक विजेता ही थे, जिन्होंने लोगों को अपने विचारों तथा शिक्षा को अपनाने के लिए प्रेरित किया और विजय प्राप्त की। प्रश्न नंबर 5, संघ के जीवन से आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी? यहाँ किन वर्गों का उल्लेख हुआ है? क्या सभी 4 वर्गों को यह आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी? तो उत्तर है संघ का जीवन। संघ का जीवन बहुत ही सरल था। संघ के लोग घर का त्याग कर सच्चे ज्ञान की तलाश में जाते थे। संघ के लोग अपना ज़्यादातर समय ध्यान तथा योग करके बिताते थे। इस संघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी तथा शूद्र शामिल थे। आश्रमों का जीवन। आश्रमों का जीवन जटिल था। इसमें रहकर मनुष्य पारंपरिक नियमों का पालन करते थे। इसमें लोग गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन करते थे। इसमें व्यक्ति अन्य सांसारिक क्रियाकलापों में समय बिताते थे। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्गों को आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति नहीं थी। अन्यत्र। एटलस में ईरान ढूंढो। यहाँ हम अन्यत्र पढ़ चुके थे पहले ही। प्रश्न उत्तर लेते हैं। जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। प्रश्न नंबर 2, जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ की भाषा और रीति रिवाज किससे मिलते जुलते हैं? तो उत्तर है जैन अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। प्रश्न नंबर 3, जरथुस्त्र की मूल शिक्षा सूत्र क्या है? तो उत्तर है जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। प्रश्न नंबर 4, कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर भारत में कहाँ बस गए थे? तो उत्तर है कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। कल्पना करो, तुम लगभग 2500 वर्ष पूर्व के एक उपदेशक को सुनने जाना चाहती हो। वहाँ जाने की अनुमति लेने के लिए तुम अपने माता पिता को कैसे सहमत करोगी? इसका वर्णन करो। तो उत्तर है मैं अपने माता पिता को उपदेशक की शिक्षाओं के विषय में जानकारी दूंगी। उनके द्वारा समाज की भलाई तथा स्त्रियों की भलाई के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दूंगी। उनसे जुड़े लोगों के जीवन में आए बदलावों के विषय में जानकारी दूंगी और उनसे अपने लिए उपदेश सुनने की अनुमति मांगूंगी। अब हम चैप्टर के आंतरिक प्रश्न उत्तर कर चुके हैं। अब जो उसके बाद प्रश्न अभ्यास है उसको लेते हैं। आओ याद करें। प्रश्न नंबर 1,
बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया? तो उत्तर है निम्नलिखित बातों पर जोर दिया। पहला, यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और कष्टों का कारण हमारी इच्छा व लालसा है। आत्मसंयम अपनाकर हम अपनी इच्छा व लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। लोगों को दयालु होने के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। और चौथा और लास्ट है, हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। सही व गलत वाक्य बनाओ या बताओ। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया, ये गलत है। बुद्ध ने अहिंसा को बढ़ावा दिया। खा, बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है, तो इसका उत्तर है हाँ, ये सही है। फिर तीसरा है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत है। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, हाँ ये सही है। और आखिरी ड, उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही हैं, ये सही है। प्रश्न नंबर 3, उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे? तो उत्तर है, उपनिषदों के विचारक मुख्यतः कुछ कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। जैसे कुछ विचारक मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, तो कुछ विचारक यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानना चाहते थे, और कुछ विचारक आत्मा के विषय में जानना चाहते थे। प्रश्न नंबर 4, महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं? तो उत्तर है, महावीर की प्रमुख शिक्षाएं, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। दूसरा, अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। तीसरा, ऊंच नीच जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए। पांचवा प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, अनघा की माँ क्यों चाहती थी कि उनकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित हो? तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? तो उत्तर है, अनघा की माँ चाहती थी कि उसकी बेटी बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं से भली भांति परिचित हो, इसलिए वह अपनी बेटी को बुद्ध की कहानी से परिचित करवाना चाहती थी। छठा प्रश्न, क्या तुम सोचते हो कि दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा? तर्क सहित उत्तर दो। तो उत्तर है, महावीर व बुद्ध के संघ में दासों का प्रवेश करना सरल नहीं रहा होगा, क्योंकि बुद्ध ने संघ में रहने के लिए जो नियम बनाए थे उनके अनुसार दासों को संघ में प्रवेश से पहले अपने स्वामी से अनुमति लेना आवश्यक था। प्रश्न नंबर 7, इस अध्याय में उल्लिखित कम से कम 5 विचारों तथा प्रश्नों की सूची बनाओ। उनमें से किन्हीं 3 का चुनाव कर चर्चा करो कि वे आज भी क्यों महत्वपूर्ण हैं। तो उत्तर है, विचार, 5 विचार, आत्मसंयम, दयालुता, अहिंसा, अच्छे कर्म और मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। अब हम इसमें से चर्चा करेंगे। प्रश्न, जीवन कष्टों व दुखों से भरा हुआ क्यों है? क्या मृत्यु के बाद जीवन है? यज्ञों की क्या उपयोगिता है? विश्व में ऐसा क्या है जो कि स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचता है? आत्मा और ब्रह्म में क्या संबंध है? अब आज की उपयोगिता के कारण। आत्मसंयम, आज मनुष्य की इच्छाएं और लालसाएं बढ़ती ही जा रही हैं, जो उसके बढ़ते दुखों का कारण है। अतः आज भी मनुष्य आत्मसंयम अपनाकर दुखों से छुटकारा पा सकता है। दूसरा है अहिंसा, आज चारों तरफ अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाया जा रहा है, लेकिन समस्याओं का हल हिंसा से नहीं बल्कि बातचीत और अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही निकाला जा सकता है। तीसरा है अच्छे कर्म, आज व्यक्ति जल्दी से जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बुरे कर्म करने लगा हुआ है, जिस कारण चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अच्छे कर्म करके भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 8, आज दुनिया का त्याग करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करो। ये कि लोग कहाँ रहते हैं, किस तरीके के कपड़े पहनते हैं तथा क्या खाते हैं, ये दुनिया का त्याग क्यों करते हैं। तो उत्तर है, ये निम्नलिखित हैं। पहला, आज भी अनेक लोग अपने घरों और परिवारों को त्याग कर साधु,
महात्मा, मुनि तथा विचारक बन जाते हैं। ये लोग मंदिरों, आश्रमों, संघों तथा एकांत स्थानों पर रहते हैं। ये प्रायः पीले, भगवा, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं या निर्वस्त्र रहते हैं। ये शाकाहारी भोजन करते हैं। ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर परिवार का त्याग करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पाठ के आंतरिक व उसके बाद वाले आने वाले सभी क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं हम सब लोग। चैप्टर को और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम कुछ बिंदुओं पर विचार करेंगे। गौतम बुद्ध, बचपन का नाम सिद्धार्थ, जन्म स्थान 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, कुल शाक्य, प्रथम उपदेश और कुशीनगर, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, 35 वर्ष, जीवन का अंत 483 ईसा पूर्व कुशीनगर। यहाँ पर प्रथम उपदेश सारनाथ होना चाहिए, कुशीनगर नहीं है। ज्ञान प्राप्ति, बुजुर्ग, बीमार, मृत, साधु, जिसके कारण 29 वर्ष की आयु में ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया, अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे। 35 वर्ष की आयु बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। पहली बार सारनाथ में अपना उपदेश कौंडिन्य व उनके साथियों को दिया। गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद और उपाली थे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी। बुद्ध ने अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति को बताया। सारनाथ में स्तूप का निर्माण किया गया है। प्रमुख शिक्षा, जीवन कष्टों व दुखों से भरा है और यह इच्छा व लालसाओं के कारण होता है। इस लालसा को उन्होंने तृष्णा कहा है। इसका समाधान आत्मसंयम है। हमारे कर्म के परिणाम चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं? विनय पिटक, जीवन की घटनाएं हैं बुद्ध जी की। सुत पिटक, संघ के नियम है इसमें। अभिधम्म पिटक, आध्यात्मिक विचार हैं उनके। उपनिषद, यह उत्तर वैदिक ग्रंथ था तथा उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। यह बातचीत का संकलन है। इसके अंतर्गत विभिन्न विचारकों, चिंतकों के द्वारा मृत्यु के बाद की खोज में ढूंढे गए उत्तर हैं। मतलब मृत्यु के बाद क्या होता है इस बारे में खोज की गई है और उसके उत्तर इसमें निहित हैं। जैन धर्म, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्दों से बना है जिसका अर्थ विजेता होता है। महावीर जैन का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम, वैशाली अर्थात आज के बिहार में हुआ था। उन्होंने जंभिक ग्राम में प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। जीवन का अंत उनका 468 ईसा पूर्व में हो गया था। पावापुरी राजगृह बचपन का पावापुरी राजगृह बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और 24वें महावीर थे। 24वें महावीर जैन यह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। त्रिरत्न क्या है जैन धर्म के? सम्यक ध्यान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। जैन दिगंबर और श्वेतांबर 2 भागों में विभक्त हो गए थे। दिगंबर नग्न रहते थे, श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते थे। जैन धर्म की शिक्षाएं, अहिंसा के नियम का कड़ाई से पालन, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। कई शताब्दियों तक इनकी शिक्षाएं मौखिक रहीं, परंतु 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थीं। संघ, महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है।
विनय पिटक में संघ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए थे। संघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर प्रवेश ले सकते थे। विहार: जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे, परंतु वर्षा ऋतु में यह संभव नहीं था, इसलिए इन्हें निवास स्थान की आवश्यकता पड़ी। तो उनके अनुयायियों ने कुछ उद्यान बनाए। विहार दान द्वारा प्राप्त भूमि पर बनाए गए थे। इनमें लोग भोजन, दवा, वस्त्र लेकर आते थे और उसके बदले में उन्हें उपदेश दिया जाता था। आश्रम व्यवस्था: जैन बौद्ध धर्म जब इतने फैल रहे थे तब ब्राह्मण ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आश्रम अर्थात जीवन के चरण। ब्रह्मचर्य: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से आशा की जाती थी कि वह सादा जीवन बिताएं तथा वेदों का अध्ययन करें। गृहस्थ: विवाह करने के पश्चात इस आश्रम में प्रवेश हो जाता था। वानप्रस्थ: जंगल में रहकर साधना करना वानप्रस्थ कहलाता था। संन्यास: सब त्याग कर सन्यासी बन जाएं, तब यह संन्यास कहलाता था। तो दोस्तों, आज ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।